प्राउड यानी कि गर्व कब घमंड में बदल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। आज की इस मज़ेदार कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे और उन्हें रिलेट करेंगे स्टोरी से ताकि आपको वर्ड मीनिंग्स याद हो जाएं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं और खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल है, अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट जो है वो ज़रूर विजिट कीजिए। आज की जो कहानी है उसका टाइटल है स्टोरी ऑफ अ बोटमैन। बोटमैन नाविक होता है यानी कि जो नाव चलाता है उसको बोटमैन बोलते हैं। सेलर भी बोलते हैं। सेलर जो होता है वो समुद्र में नाव चलाता है। बोटमैन जो होता है छोटी नाव होती है वो चलाने का काम करता है चप्पू से, तो उसको बोटमैन बोला जाता है। स्टोरी यानी कि कहानी होता है। ऑफ अ बोटमैन लगाया है क्योंकि यहाँ पे जो है कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, स्वर का साउंड नहीं है, व्यंजन का साउंड है, इसलिए लगाया है। ठीक है, तो एक नाविक जो है उसकी कहानी है, ये इसका टाइटल बनता है। राजेश वॉज एन इंग्लिश टीचर। राजेश जो है वॉज था एन इंग्लिश टीचर, एक अंग्रेजी का अध्यापक था। ठीक है, तो ए अंदा में एन लगा है क्योंकि यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है। ठीक है, साउंड पे बात कीजिए। ओके ओके, तो राजेश एक अंग्रेजी का अध्यापक था। हाईली प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। हाईली प्राउड यानी कि बहुत ही ज़्यादा, प्राउड यानी कि गर्वित, यानी कि गर्व होता है ना कि वाओ मेरे को अंग्रेजी आती है, तो वो वाला जो गर्व होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो घमंड बन जाता है। तो हाईली प्राउड यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्वित ऑफ हिज नॉलेज, अपने ज्ञान के ऊपर कि उसे ज्ञान है बहुत ज़्यादा। एंड और परहैप्स यानी कि शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद। इवन मोर प्राउड ऑफ हिज फ्लॉलेस इंग्लिश। इवन मोर यानी कि और भी अधिक, प्राउड यानी कि गर्व, ऑफ किस पर, ठीक है, हिज फ्लॉलेस इंग्लिश यानी कि उसकी फ्लॉलेस, फ्लॉलेस का मतलब होता है कि कोई गलती नहीं करता है वो, ठीक है, बिल्कुल सही बोलता है। फ्लॉलेस, ठीक है, यानी कि एकदम त्रुटि रहित बोल सकते हो, गलती रहित बोल सकते हो, बिना गलती वाला। तो उसको और भी ज़्यादा वो क्या था कि घमंड था उसको या गर्व था उसको अपनी फ्लॉलेस इंग्लिश पे कि बिना गलती वाली अंग्रेजी पे। तो ये राजेश की खास बात बताई गई है। हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी है शालिनी, उसका नाम शालिनी है, वॉज नो डिफरेंट यानी कि वो भी अलग नहीं थी। ठीक है, डिफरेंट का मतलब अलग होना होता है। वॉज नो डिफरेंट यानी वो भी अलग नहीं थी। तो यहाँ पे हिज वाइफ लिखा है, फिर कॉमा लगा करके क्लोजिंग करके यहाँ पे उसका नाम दे दिया है। जो सेंटेंस है वो ये है, हिज वाइफ वॉज नो डिफरेंट, उसकी पत्नी अलग नहीं थी। इक्वली एजुकेटेड, इक्वली यानी कि बराबर, यानी कि जितना राजेश पढ़ा लिखा था उतनी ही, एजुकेटेड यानी कि शिक्षित, पढ़ी लिखी, उतनी ही पढ़ी लिखी थी। एंड और इक्वली एरोगेंट, और उतनी ही क्या थी, बराबर ही वो घमंडी थी, यानी कि जितना राजेश प्राउड फील करता था, घमंड दिखाता था, उतनी ही वो भी घमंडी थी। शी बिलीव्ड, वह मानती थी, बिलीव का मतलब मानना, विश्वास करना, वह मानती थी, पीपल यानी कि लोग, हु कुडंट स्पीक इंग्लिश, हु यानी कि जो, लोग जो है उन्हीं के लिए यहाँ पे हु आया है। हु का मतलब जो का सेंस है कि कौन नहीं है, एज एन रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज हुआ है। हु जो कुडंट स्पीक यानी कि जो बोल नहीं सकते इंग्लिश, वर थे अनवर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जो बोल नहीं सकते, वो क्या थे, अनवर्दी थे यानी कि अयोग्य थे। ठीक है, यानी कि लायक नहीं थे, ऑफ रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान के लायक नहीं थे, ऐसा वो मानती थी कि जो लोग वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, ठीक है, वो क्या है, वो सम्मान के लायक नहीं है, ऐसा जो है वो मानती थी। कौन, शालिनी। ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, ड्यूरिंग के दौरान, द समर हॉलीडेज यानी कि जो गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं, अवकाश जो होता है उसके दौरान, द कपल डिसाइडेड यानी कि कपल हो गए ना अब तो, राजेश और शालिनी कपल है, जोड़ा है, युगल है। डिसाइडेड उन्होंने निर्णय किया, टू गो ऑन अ शॉर्ट ट्रिप, टू गो ऑन जाने का, किस पर, अ शॉर्ट ट्रिप यानी कि एक छोटी सी जो ट्रिप प्लान करते हैं, ट्रिप मतलब यहाँ से गए घूम के वापस आ गए तो वो ट्रिप होता है, उस पे जाने का। टू अ क्वाइट रिवर साइड, ठीक है, एकदम शांत जो रिवर साइड होती है, ये नदी के किनारे का जो स्थान होता है रिवर साइड, उसको बोला जाता है रिवर साइड टाउन। ठीक है, तो किनारे, नदी के किनारे कोई बसा हुआ कस्बा जो है उस पर जाने का जो है उन्होंने डिसाइड किया। क्या करने के लिए, टू रिलैक्स यानी कि आराम करने के लिए, एंड और एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो एक्सप्लोर का मतलब वैसे तो होता है खोजबीन करना, लेकिन आप नेचर को भी तो एक्सप्लोर करते हो ना, कि आप नदियाँ देखते हो, अलग अलग पेड़ पौधे देखते हो, अलग अलग चीज़ें देखते हो, तो वो भी एक्सप्लोर करने में आता है कि जानना उनके बारे में।
ठीक है, एक्चुअल में थोड़ी ना खोजबीन कर रहे हैं, वो घूमने के पर्पज से एक्सप्लोर करना। वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, दे चोज टू एंजॉय अ बोट राइड। ठीक है, तो चूज की सेकंड फॉर्म चोज, उन्होंने चुना या चुनाव किया उन्होंने, टू इंजॉय आनंद उठाने का, अ बोट राइड यानी कि एक जो नाव की जो सवारी होती है उसका आनंद उठाने का उन्होंने निर्णय किया, ऑन द रिवर, नदी के ऊपर, कि नदी के ऊपर जो नाव है वो राइड करते हैं, बोट राइड करते हैं, तो उन्होंने निर्णय किया, उसको सोचा, चुना उन्होंने। दे हायर्ड, उन्होंने क्या किया, हायर किया। ठीक है, तो हायर मतलब होता है कि पैसे दे करके किसी को काम पे रखना। तो उन्होंने हायर किया लोकल बोटमैन, एक जो स्थानीय जो बोटमैन है, जो नाविक जो है, जो नाव चलाता है, उसको उन्होंने हायर किया कि पैसे दे करके भैया हमें घुमा दो थोड़ा, वो वाला। अ सिंपल एंड हम्बल, एक साधारण और हम्बल, विनम्र मैन, आदमी, इन हीज मिड फोर्टीज, और वो था अपने मिड फोर्टीज यानी कि 40 से लेकर के 49 की जो एज होती है, ठीक है, उसके बीच में आप बोल सकते हो, उसके बीच में वो था। ठीक है, यानी कि 40 से 45 के बीच में वो था, मिड फोर्टीज। एज द बोट, एज यानी कि जैसे ही, द बोट फ्लोटेड, जैसे ही बोट तैरी। ठीक है, फ्लोट मतलब तैरना होता है, तो नाव जो है वो तो तैरती है ना पानी के ऊपर, तो वो तैरी स्मूथली यानी कि आराम से, धीरे धीरे, इन द मिडल ऑफ द रिवर, यानी कि मिडल बीच हो गया ऑफ द रिवर, यानी कि नदी के बीच में जब वो आराम से ऐसे जैसे तैर रही थी। राजेश कुंड हेल्प, राजेश जो है वो नहीं कर सका। देखो ये एक स्ट्रक्चर होता है, कुंड हेल्प बट, ठीक है, यानी कि मैं मदद नहीं कर सका, नहीं मैं रोक नहीं सका। ठीक है, तो राजेश जो है कुंड हेल्प बट, वो रोक नहीं सका क्या करने से, शो ऑफ करने से। शो ऑफ मतलब दिखावा करने से वो रोक नहीं सका। ठीक है, वैसे तो होता है कि मदद करने से वो रोक नहीं सका, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब होता है कि वो कुछ करने से रोक नहीं सका। ठीक है, क्या करने से नहीं रोक सका, राजेश आस्क्ड विथ अ स्मर्क। ठीक है, तो वो शो ऑफ दिखावा करने से नहीं रोक सका। राजेश ने पूछा विथ किसके साथ में, अ स्मर्क। स्मर्क क्या होता है कि ऐसे जो ऐसे होते हैं ना कि एक मुस्कान देते हैं कि इसको तो देख अभी मैं फंसाता हूँ, पूछता हूँ इससे अच्छा सा क्वेश्चन। तो ठीक है, तो वही कि नखरे की मुस्कुराहट या मुस्कुराहट के साथ उपहास करना। ठीक है, तो स्मर्क बोलते हैं उसी स्माइल को, तो देते हैं ना तीखी तीखी स्माइल उसको। हे बॉटमैन, हे नाविक, डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी जानते हो, इंग्लिश जानते हो। द बॉटमैन यानी कि जो नाविक जो है, होल्डिंग द ओर्स। ठीक है, ओर्स क्या होता है, पतवार, यानी कि जो चप्पू ये पकड़ा हुआ है, ये ओर्स इसको बोलते हैं। ठीक है, राफ्ट भी बोलते हैं। तो जो बोटमैन है वो ओर्स जो पकड़ा हुआ था टाइटली, यानी कि कसकर पकड़ा हुआ था, रिप्लाइड जवाब दिया उसने, पोलाइटली विनम्रता से जवाब दिया उसने, नो सर नहीं जानता, आई डोंट नो इंग्लिश, मैं नहीं जानता इंग्लिश। ठीक है, तो ऐसा करके बोटमैन ने जवाब दिया। राजेश एंड हिज वाइफ, राजेश और उसकी जो पत्नी है, लुक्ड एट ईच अदर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, लुक्ड एट ईच अदर यानी कि एक दूसरे को जो है उन्होंने देखा। ओके, ईच अदर एक दूसरे को देखा, एंड और लाफ्ट वो हंसे। तो एक दूसरे को देख करके वो हंसे कि अरे इंग्लिश नहीं आती इसको। ओ डियर, हे प्रिय, राजेश सेड मोकली। तो राजेश ने सेड कहा, मोकली सॉरी मोकिंगली, मोकिंगली होता है आपका कि ऐसे थोड़ा मजाकिया ढंग से कहते हैं ना कि अरे यार इंग्लिश नहीं आती तुम्हें, तो वैसे वाला। तो राजेश सेड मोकिंगली, मजाक उड़ाते हुए उसने कहा, दैट मीन्स इसका मतलब है, यू हैव वेस्टेड, तुमने बर्बाद कर दिया। ठीक है, तुमने यू हैव वेस्टेड तुमने बर्बाद कर दिया 30% ऑफ योर लाइफ, 30%। ठीक है, यानी कि लाइफ को यदि 100% बोला जाए तो उसमें से 30% जो है वो तुमने बर्बाद कर दी। ठीक है, तुमने इंग्लिश जो है वो नहीं सीखी। द बॉटमैन गेव अ शाय स्माइल, बॉटमैन जो है उसने दी अ शाय, शाय मतलब होता है कि ऐसे शर्मिंदगी वाली, शर्माने वाली, तो शर्माने वाली उसने मुस्कान दी। ट्राइंग, कोशिश करते हुए, नॉट टू फील हर्ट, कि ऐसी कोशिश करते हुए कि वो हर्ट नहीं हुआ है, ठीक, उसको ऐसे दुख नहीं हुआ है, तो ऐसा महसूस करते हुए उसने ऐसे शर्माने वाली स्माइल दे दी। ही केप्ट रोइंग साइलेंटली, तो उसने क्या किया, जैसे कीप होता है, कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट है, जैसे कीप रीडिंग यानी कि पढ़ते रहो, ठीक है, कीप प्लेइंग खेलते रहो, वैसे ही कीप रोइंग चप्पू चलाते रहो। तो यहाँ पे पास्ट में तो केप्ट रोइंग यानी कि चप्पू चलाता रहा, साइलेंटली यानी कि एकदम चुपचाप, बिना कुछ बोले। आफ्टर अ वाइल यानी कि थोड़े समय के बाद में, शालिनी जम्प्ड इन द, ओके, शालिनी जो है जंप कूदी, इन यानी कि में, विथ अनदर क्वेश्चन यानी कि दूसरे क्वेश्चन में उसने जंप किया, कूदी। अब ऐसा नहीं है कि वो कूद गई कहीं पे, नहीं, मतलब एक सेंस बनता है कि
जो कन्वर्सेशन चल रहा था बोटमैन और राजेश के बीच में, तो उसमें वो भी आ गई, ठीक है। कूदी वैसे नहीं है, आ गई है वो भी। अनदर क्वेश्चन में आ गई, डू यू नो साइंस, क्या तुम साइंस जानते हो, विज्ञान जानते हो? बोटमैन, बोटमैन नाविक, क्या तुम विज्ञान जानते हो? द बोटमैन शुक हिज हेड, बोटमैन ने क्या किया, जो नाविक जो है उसने, शेक मतलब हिलाना होता है, शुक मतलब हिलाया उसने, ठीक है। तो ना में हिलाना हो तब हम शुक का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसने हिलाया, हिज हेड, अपना जो सिर है वो ना में उसने हिलाया। नो मैम, नहीं मैडम। आई नेवर वेंट टू स्कूल, मैं कभी जो है वो गया ही नहीं, स्कूल नहीं गया मैं कभी। आई ओनली नो, मैं केवल जानता हूँ, हाउ टू रो, यानी कि कैसे जो है वो रो करते हैं। रो मतलब जो नाव जो होती है उसको चलाना होता है चप्पू से, उसको रो बोला जाता है, ठीक है। तो कैसे रो करते हैं, कैसे नाव चलाते हैं, नाव खेना, खेना भी बोलते हैं ना नाव को, खेना। दिस बोट, यानी कि इस नाव को कैसे चलाया जाता है, मैं बस यह जानता हूँ, केवल मैं यही जानता हूँ। राजेश लाफ्ट, राजेश जो है वो हंसा, लाउडली दिस टाइम, यानी कि जोर से हंसा, दिस टाइम इस बार जो है राजेश बहुत जोर से हंसा। व्हाट अ पिटी, यानी कि क्या दुर्भाग्य है, ठीक है। यानी कि ऐसा होता है ना कि क्या है, तुम्हारी जिंदगी जो है वो एकदम वेस्ट है, बर्बाद है, तो उस टाइप से कि व्हाट अ पिटी, यानी कि क्या दुर्भाग्य है। देन उसके बाद में यू हैव वेस्टेड, देन यानी कि तब, यू हैव वेस्टेड, तुमने बर्बाद कर दी 80% ऑफ योर लाइफ, यानी कि 80% जो जीवन है वो तुमने बर्बाद कर दिया। तो ऐसा जो है राजेश हंसा और उसने बोला कि तब तो यार तुमने ना 80% अपना जीवन बर्बाद कर दिया। द बॉटमैन लुक डाउन, बॉटमैन ने क्या किया, नीचे देखा, ऐसे मतलब शर्म से देखना होता है वैसे। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, ही एक्चुअली फेल्ट अशेम्ड, यानी कि ही, यानी कि जो बॉटमैन है उसके लिए यहाँ पे ही आया है, नाविक जो है, एक्चुअली यानी कि दरअसल, फेल्ट अशेम्ड यानी कि उसने महसूस किया, अशेम्ड यानी कि शर्मिंदा महसूस किया। राजेश एडेड क्रूली, ठीक है। तो क्रूल होता है निर्दयी, ठीक है। तो वैसे एडवर्ब बनी हुई है, एडेड यानी कि यहाँ पे ऐड का मतलब जोड़ना होता है, लेकिन जो राजेश बोल रहा था उसी सेंटेंस को उसने कंटिन्यू किया, इसलिए यहाँ पे एडेड आया है। तो राजेश ने जारी रखा जो भी वो बोल रहा था, उसने क्रूली यानी कि निर्दयता से। नो इंग्लिश, कोई अंग्रेजी नहीं, नो साइंस, कोई विज्ञान नहीं, नो एजुकेशन एट ऑल, यानी कि कोई भी जो है शिक्षा, एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी, ठीक है। तो कोई भी शिक्षा, बिल्कुल भी कोई शिक्षा नहीं। यू हैव वेस्टेड 100% ऑफ योर लाइफ, तुमने जो है वो बर्बाद कर दी 100% ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन का 100% ही बर्बाद कर दिया तुमने। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग लाइक दिस, यानी कि क्या ही मतलब है, पॉइंट का मतलब ऐसे तो बिंदु होता है, पॉइंट का मतलब या किसी बात के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि क्या ही अर्थ है, क्या ही मीनिंग है ऑफ लिविंग, जीने का, लाइक दिस, इस तरह से जीने का क्या ही मीनिंग है कि तुम्हें एजुकेशन भी नहीं आती, तुम्हें इंग्लिश भी नहीं आती, तुम्हें साइंस भी नहीं आती, तो जीने का क्या ही मतलब है तुम्हारा, ठीक है। ऐसी लाइफ का क्या मीनिंग है, क्या पॉइंट है। द बोटमैन डिडंट रिप्लाई, बोटमैन जो है उसने रिप्लाई नहीं किया, जवाब नहीं दिया उसने। ही केप्ट रोइंग, यानी कि वो चलाता रहा, ठीक है। रो मतलब वही चप्पू चलाना, तो वो चलाता रहा चप्पू। क्वाइटली एब्जॉर्विंग द इंसल्ट, क्वाइटली यानी कि एकदम चुपचाप, एब्जॉर्व, एब्जॉर्व का मतलब सोखना होता है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एब्जॉर्विंग द इंसल्ट, यानी कि जो इंसल्ट, जो बेइज्जती हो रही है, जो अपमान हो रहा है, उसको वो एब्जॉर्व करता रहा, सोखता रहा, यानी कि सहन करता रहा, ठीक है। तो वो सहन करते हुए वो चुपचाप जो है अपना चप्पू जो है वो चलाता रहा, नाव चलाता रहा। सडनली, अचानक ही, डार्क क्लाउड्स गैदर्ड, जो डार्क क्लाउड्स हैं यानी कि घने काले जो बादल हैं, वो क्या हो गए, गैदर्ड इकट्ठा हो गए, ओवर द स्काई यानी कि स्काई के ऊपर, आसमान के ऊपर जो है इकट्ठा हो गए काले बादल। द विंड बिगेन टू हाउल, ठीक है। तो जो हवा जो है, बिगेन, ठीक है, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, शुरू हो गई, टू हाउल, हाउल होता है गर्जना, ऐसे सरसराहट करके, तो गर्जना शुरू हो गई। एंड और स्ट्रॉन्ग वेव्स, यानी कि जो तेज जो लहरें हैं, रॉक्ड द बोट, ठीक है। रॉक का मतलब चट्टान भी होता है एज ए नाउन, और रॉक का मतलब हिलाना डुलाना, तो हिला दिया, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग वेव्स थी, यानी कि नदी के अंदर जो ऐसे लहरें आती हैं, उन्होंने क्या कर दिया, हिला दिया द बोट, उनकी जो नाव है उसको हिला दिया। विद इन सेकेंड्स, यानी कि बस कुछ सेकेंडों में ही, द काम रिवर, यानी कि जो शांत नदी थी, टर्न्ड इनटू अ स्ट्रोमी नाइटमेयर, और वो बदल गई, ठीक है। टर्न इनटू यानी कि बदल जाना, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना। तो पहले क्या थी, काम रिवर थी यानी कि एकदम शांत नदी थी,
वो अब किस में बदल गई है, स्ट्रॉमी नाइटमेयर, ठीक है, यानी कि एक आंधी, आंधी जैसा बोल सकते हो, नाइटमेयर यानी कि बुरा सपना, ठीक है, तो उसमें वो बदल गई कि आंधी तूफान अचानक से आ गए उसके अंदर, उसमें बदल गई। द स्मॉल वुडन बोट यानी कि जो छोटी सी जो लकड़ी की नाव थी, स्टार्टेड शेकिंग वायलेंटली, स्टार्टेड शुरू कर दिया उसने, शेकिंग यानी कि हिलना, वायलेंटली यानी कि तीव्रता से, बहुत ही तेजी से जो है उसने हिलना शुरू कर दिया नाव ने। पैनिक यानी कि घबराया हुआ, राजेश शाउटेड, ठीक है, तो राजेश वही इंग्लिश टीचर है, तो वो क्या किया, शाउटेड, वो चिल्लाया, बोटमैन, नाविक, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है ये। द बोटमैन शाउटेड बैक, और जो बोटमैन है, नाविक जो है, शाउटेड बैक यानी कि वो वापस चिल्लाया, वो वापस उसको बोला, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आ रखा है ना, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि आवाज ऐसे सुनाई नहीं देगी ना, धीरे धीरे बोलेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। अ स्ट्रॉम यानी कि एक तूफान, आंधी तूफान। वी नीड टू रीच, हमें जरूरत है, टू रीच पहुंचने की, द बैंक, ठीक है, बैंक वो नहीं है कि बैंक पैसे जमा कराने वाला बैंक, नो, यहाँ पे रिवर बैंक की बात हो रही है, रिवर बैंक यानी कि नदी का किनारा, तो उस बैंक की बात हो रही है, वहां पे पहुंचने की जरूरत है हमें, क्विकली, जल्दी से, तेजी से। होल्ड टाइट यानी कि पकड़ो, कसकर पकड़ो आप, ठीक है, तो मैं चलाता हूँ ना वैसे ही। एज द बोट स्वेड, ठीक है, तो जैसे ही जो बोट जो है, स्वे मतलब होता है एक तरफ झुकना, ठीक है, यानी कि ऐसे अभी सब उसके अंदर है, नदी में है, बोट हिल रही है आंधी के अंदर बहुत ज्यादा तेज, तो अभी क्या हो गया कि जो बोट जो है वो स्वेट यानी कि एक तरफ जो है वो झुकी, डेंजरस यानी कि खतरनाक तरीके से एक तरफ वो झुकी। द बोटमैन टर्न टू राजेश, जो बोटमैन है, नाविक जो है, टर्न टू यानी कि वो मुड़ा, किसकी तरफ, राजेश की तरफ मुड़ा, एंड आस्क्ड, उसने पूछा, सर, डू यू नो हाउ टू स्विम, ठीक है, क्या आप जानते हो, डू यू नो हाउ टू स्विम, कैसे तैरते हैं, क्या आप जानते हो। राजेश फ्रोज, ठीक है, फ्रीज मतलब जम जाना होता है, इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा उस टाइप से, तो राजेश फ्रोज सेकंड फॉर्म, वो जम गया, यानी कि एकदम सन रह गया कि क्या पूछ लिया इसने वैसे। नो नो नो, आई डोंट, मैं नहीं जानता। द बोटमैन लुक्ड एट शालिनी, और बोटमैन ने क्या, लुक्ड एट की तरफ देखा, किसकी तरफ, शालिनी की तरफ देखा। शी शुक हर हेड टू, उसने भी क्या कर दिया, शेक मतलब हिलाना, शुक मतलब हिलाया उसने भी, हर हेड अपना सिर जो हिलाया, टू यानी कि भी, उसने भी अपना सिर हिलाया, ना में सिर हिलाया कि नहीं जानता वैसे। द बोटमैन टुक अ डीप ब्रेथ, जो बोटमैन है, नाविक जो है, उसने ली अ डीप ब्रेथ यानी कि एक गहरी सांस ली, एंड सेड, उसने कहा, देन, इसका मतलब इट मीन्स, ओके, देन तब, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, यू हैव वेस्टेड योर होल लाइफ, आपने जो है वो बर्बाद कर दी, योर होल लाइफ, अपना पूरा जीवन जो है वो आपने बर्बाद कर दिया। द बोट स्टार्टेड टू सिंक, ठीक है, तो बोट जो है स्टार्टेड शुरू कर दिया उसने, सिंक डूबना जो है उसने शुरू कर दिया। बट लेकिन द बोटमैन यानी कि जो नाविक जो है वो, इस कॉमा लगा के यहाँ पे लिखा है, स्किल्ड फ्रॉम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रशिक्षित था, फ्रॉम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सालों के अनुभव से वो प्रशिक्षित था। क्विकली जंप्ड इनटू द वाटर, और वो जल्दी से जंप इनटू, कूद गया, इनटू में, किसमें, द वाटर यानी कि उस वो जो पानी है, नदी का पानी है, उसमें वह कूद गया, एंड और ग्रैब्ड बोथ राजेश एंड शालिनी, और उसने क्या कर लिया, ग्रैब मतलब पकड़ना, हड़पना, ठीक है, जैसे हड़बड़ी में पकड़ते हैं उसको ग्रैब बोलते हैं, ठीक है, तो ग्रैब उसने पकड़ लिया, बोथ राजेश एंड शालिनी, राजेश और शालिनी को उसने पकड़ लिया। तो यहाँ पे है ना मेन टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उतने टाइम तक तो वो लोग पूछ रहे थे उससे कि हाँ भाई तेरे को इंग्लिश आती है क्या, वो आता है क्या, वो आता है क्या, जब एक्चुअल में जब टाइम आया, तो जो बोटमैन है उसने उनसे पूछा कि आपको तैरना आता है, तो वो बोले कि नहीं आता हमें, तब बोटमैन ने कहा इसका मतलब आपने अपना पूरा का पूरा जीवन जो है वो ही बर्बाद कर दिया, और फिर जो है यहाँ पे बोटमैन ने अपना एक्सपीरियंस जो भी है उसके पास में, उससे उसने उनका हाथ पकड़ लिया, ठीक है, उनको पकड़ लिया। विथ ग्रेट एफर्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रयास के साथ में, ठीक है, ग्रेट मतलब महान होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा का सेंस आएगा, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट, प्रयास के साथ में, ही स्वैम देम, ठीक है, तो उसने क्या किया, तैरा के उनको, सेफली टू द रिवर बैंक यानी कि एकदम सुरक्षित जो है, रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे जो है वो ले आया उनको, ठीक है, तैराया उनको। दे सेट ऑन द ग्राउंड, वे बैठे थे ऑन द ग्राउंड, इनकी जो धरातल जमीन है उसके ऊपर वो बैठे थे, ओके, ब्रेथलेस, ठीक है, तो ब्रेथलेस हो गया कि एकदम ऐसे सांस नहीं आ रही थी उनको, ठीक है, सांस फूली हुई थी उनको उनकी, एंड और शेकन, ठीक है, तो वही शेक, शुक, शेकन, तो हिल चुके थे, एकदम हिले हुए थे। द बोट ड्रिपिंग, ओके, द बोटमैन, वो जो बोटमैन जो है यहाँ पे कॉमा लगा के लिखा है, ड्रिपिंग वेट, ठीक है, तो
जो वेट मतलब गीला होता है वैसे, ठीक है। अब जैसे कोई नदी से निकलता है तो क्या होता है कि उसके ऐसे पानी टपकता है ना उसके शरीर से, तो वैसे द बोटमैन ड्रिपिंग वेट यानी कि टपकता हुआ पानी लुक्ड एट देम, ठीक है। तो उसने क्या है, बोटमैन ने क्या किया, लुक्ड एट, उन देखा, देम उनकी तरफ देखा, एंड सेड कामली, और उसने कहा एकदम शांति से उसने कहा, ठीक है। तो पानी से टपक रहा था और उसने कहा, ठीक है। तो ये क्लोजिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। सेंटेंस तो यही है कि द बोटमैन लुक्ड एट देम, बोटमैन ने उनकी तरफ देखा, लेकिन ऐसे पानी टपक रहा था उसके भी शरीर से, तो वैसे बना है, थोड़ा ऐसे कहानी टाइप का बन रहा है। सर, तो बोटमैन क्या कहता है, बुक नॉलेज यानी कि जो किताबी जो ज्ञान है, बुक नॉलेज जो है, इज़ वैल्यूएबल, यानी कि वो क्या है, महत्व, मतलब महत्व है उसका, ठीक है, मूल्यवान है वो। बट लेकिन ओनली लाइफ स्किल्स यानी कि केवल जो जीवन के जो स्किल्स हैं, कौशल्स जो हैं, कैन सेव यू, यानी कि वो कर सकते हैं, बचा सकते हैं आपको, व्हेन जब इट मैटर्स द मोस्ट, यानी कि जब बात आती है इस चीज़ की, यानी कि लाइफ की जब बात आती है, सबसे ज़्यादा जब लाइफ की बात होती है, सबसे ज़्यादा मायने जब लाइफ का रहता है, ठीक है, जब यह सबसे अधिक मायने रखता है कि जीवन जब सबसे अधिक मायने रखता है, तो जब उसकी बात आती है तो ओनली लाइफ स्किल्स जो होते हैं ना, वो ही आपको बचा सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसको तैरना आता था, तो तैरना एक लाइफ स्किल है, वो बचा सकता है आपको, ठीक है। वैसे ही वहाँ पे इंग्लिश और साइंस और आपके जो भी एकेडमिक्स है वो नहीं बचा सकते इस सिचुएशन में, तो यही वो बताना चाह रहा है। ओके, द प्राउड इंग्लिश टीचर यानी कि जो भी गर्वित, यानी कि जिसको घमंड था ना इंग्लिश टीचर को, वो हैड नो वर्ड्स लेफ्ट, उसके पास में कोई भी जो शब्द है वो नहीं बचे थे उसके पास में, नो वर्ड्स लेफ्ट, कोई शब्द नहीं थे उसके पास में। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से राजेश एंड शालिनी, राजेश और जो शालिनी है, नेवर जज्ड एनी मोर, सॉरी एनी वन, तो उन्होंने जो है कभी भी किसी को जो है वो जज नहीं किया, आंका नहीं उन्होंने, ठीक है, आकलन करना कि इसको कुछ नहीं आता, ऐसा जो है उन्होंने कभी नहीं आंका किसी को भी। फॉर देयर लैक ऑफ एकेडमिक एजुकेशन, जो उनकी जो लोग जो हैं जिनको वो आंक रहे हैं, उनकी जो लैक है, कमी जो है ऑफ एकेडमिक एजुकेशन, यानी कि उनका जो एकेडमिक हो गया आपका, जब स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं आप, शैक्षणिक जो योग्यता होती है, ठीक है, तो उनमें यदि उनकी कमी है तो उन्होंने उसके लिए उन्होंने कभी किसी को आंका नहीं कि तुमने ये भी नहीं आता, तुम्हें ये भी नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आती, साइंस भी नहीं आती, स्कूल भी नहीं है, तो ऐसा उन्होंने आंका नहीं उसके बाद में कभी भी उन्होंने। दे हैड लर्न द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, तो वो दोनों, दो लोग हैं ना, राजेश और शालिनी, तो वो दोनों क्या कर चुके थे, उनके लिए दे आया है यहाँ पे, हैड लर्न, वो सीख चुके थे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, यानी कि जो सबसे जो महत्वपूर्ण सबक है, पाठ है, ऑफ ऑल, ठीक है, तो सबका, ठीक है, तो वो सबसे जो महत्वपूर्ण लेसन है इन सब चीज़ों का वो सीख चुके थे, और वो क्या था लेसन, रिस्पेक्ट, सम्मान करना, एवरीवन, हर एक का, बिकॉज़, क्योंकि एवरी स्किल हैज़ इट्स वर्थ, यानी कि हर जो स्किल होता है, हर जो कौशल होता है, उसकी अपनी कीमत होती है, ठीक है, इट्स वर्थ यानी कि हैज़ इट्स वर्थ, उसकी खुद की अपनी कीमत होती है। तो इसी के साथ में कहानी जो कंप्लीट होती है, आप बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी, मज़ा आया क्या पढ़ करके। अभी हम देखते हैं वर्ड मीनिंग्स, उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है 107 कहानियों की, और ये है हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर बुक जो कि पीडीएफ फॉर्म में ही अवेलेबल है, आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगी, और ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे मिलेगी। आइए इंग्लिश को लिए हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल जहाँ पर हम स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते हैं, और हाई-फाई इंग्लिश डॉट इन हमारी वेबसाइट है जहाँ पर ई-बुक्स जो है वो अवेलेबल हैं। ओके, हाँ, ठीक है, मैंने ये लिखा था एक कि प्राइड, प्राइड और प्राउड, ठीक है, दोनों का मतलब गर्व से रहता है कि गर्वित महसूस करना, गर्व महसूस करना, लेकिन ये नाउन है और ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तो गर्व, गर्वित, जैसे कि ही फेल्ट प्राइड, उसने महसूस किया, प्राइड महसूस किया, गर्व महसूस किया इन हीज अचीवमेंट्स, यानी कि उसकी जो भी उपलब्धियां थी उनके ऊपर। ओके, एक है शी इज प्राउड, ठीक है, इसके बाद में जस्ट आ गया है, ठीक है, एडजेक्टिव है यहाँ पे, ऑफ हर सन, उसने अपने बेटे के ऊपर जो है वो गर्व महसूस किया, गर्वित महसूस किया, ठीक है, वो अपने बेटे पे गर्व है उसको, ठीक है, शी इज़ प्राउड ऑफ हर सन, उसे अपने बेटे पर गर्व है वो। प्राउड मतलब गर्वित होता है, ठीक है, फीलिंग डीप सैटिस्फैक्शन, महसूस करना डीप सैटिस्फैक्शन यानी कि एकदम गहराई से, ठीक है, संतुष्टि महसूस करना इन वंस ऑन अचीवमेंट, यानी कि जो वंस है, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति है उसके लिए यहाँ पे वंस है, उनकी खुद की उसकी जो अचीवमेंट्स है, उपलब्धियां हैं उनके ऊपर, तो वो प्राउड है। फ्लॉलेस, फ्लॉलेस मतलब बिना गलती के, ओके, परफेक्ट यानी कि बिल्कुल ठीक, विदाउट एनी मिस्टेक यानी कि बिना कोई गलती के, और इम्परफेक्शंस, इम्परफेक्शंस यानी कि दोष, त्रुटि, आप बोल सकते हो, यानी कि उसमें वो गुण ही नहीं है,
परफेक्ट नहीं है, जो वो इम्परफेक्ट है, ठीक है, इम्परफेक्शन उसी से बना है। फ्लॉलेस यानी कि बिना गलती वाला, त्रुटि रहित। ओके, एरोगेंट मतलब घमंडी होता है। हैविंग टू मच प्राइड, ठीक है, होना बहुत ही ज़्यादा, प्राइड होना, ठीक है, गर्व होना, इन वन सेल्फ, खुद पर, एंड और डिसरिस्पेक्ट फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए क्या होना, असम्मान होना, ठीक है, मतलब सम्मान महसूस नहीं करना, सम्मान नहीं करना फॉर अदर्स, दूसरों के लिए, तो वो एरोगेंट होता है कि खुद को ही समझता है तीर तीस मार खान ऐसे। अनवर्दी, अनवर्दी मतलब अयोग्य होता है, ठीक है। नॉट डिजर्विंग यानी कि जो डिजर्व ना करे, लायक होना, डिजर्व करना होता है। नॉट डिजर्विंग यानी कि लायक नहीं हो, ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान के, और अटेंशन यानी कि ध्यान के, इनकी इसको ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर कुछ बोल रहा है तो वही होता है अनवर्दी, ठीक है। तो आया था ना कि बोटमैन जो है उसको बोला गया था कि तुम क्या हो, नहीं नहीं, बोटमैन को नहीं बोला गया था, ऐसा ही स्टार्टिंग में आया था कि शालिनी जो लड़की जो है वो मानती थी ना कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो क्या है, अनवर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो रिस्पेक्ट के लायक नहीं, ऐसा कुछ सेंटेंस था, आप देख लीजिएगा। रिवर साइड मतलब नदी किनारा होता है, कि द लैंड बिसाइड अ रिवर, ठीक है। तो ऐसे नदी है तो इसके साइड की जो जमीन होती है सारी की सारी ये रिवर साइड होती है। एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोर मतलब खोज करना होता है। टू ट्रैवल थ्रू, ठीक है, यानी कि वही यात्रा करना, थ्रू से टू लर्न, सीखने के लिए, मोर अबाउट अ प्लेस, ठीक है, सीखने के लिए, जानने के लिए, ठीक है, अबाउट यानी कि अधिक जानने के लिए, अबाउट अ प्लेस यानी एक स्थान के बारे में, तो वो एक्सप्लोर करना होता है। फ्लोट, फ्लोट मतलब तैरना होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ है वो तैर रही है किसी के ऊपर, ठीक है, पानी के ऊपर, तेल के ऊपर, ठीक है, शहद के ऊपर, तो फ्लोट आएगा, ठीक है। टू रेस्ट यानी कि आराम करना, विराम करना, और मूव चलना, स्लोली धीरे धीरे, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, तो पानी की सतह पर, तो वो फ्लोट होता है। ओके, स्मर्क मतलब तिरस्कार भरी मुस्कान, ठीक है, ऐसे मुस्कान देना, सामने वाले की बेइज्जती हो वैसे वाली, तो वही स्मर्क होता है, ठीक है। डिसरिस्पेक्टफुल स्माइल यानी कि असम्मानजनक जो मुस्कान होती है वो। ओके, मॉकिंगली, मॉकिंगली मजाक उड़ाते हुए। इन अ वे दैट मेक्स फन ऑफ समवन, इन अ वे यानी कि तरीके से, दैट यानी कि जो, मेक्स फन यानी कि जो मजाक उड़ाता है, ऑफ समवन किसी का, ठीक है, तो मेक फन ऑफ समवन किसी का मजाक उड़ाना। रो, रो का मतलब नाव चलाना होता है। टू मूव अबोट यूजिंग ओर्स, ठीक है, तो मूव अबोट यानी कि जो नाव है उसको आगे बढ़ाना, यूजिंग उपयोग करके, ओर्स यानी कि पतवार का, ठीक है, तो वही होता है मूविंग ओर्स। ओके, शाय, शाय मतलब संकोची होता है। नर्वस और टिमिड, ठीक है, तो नर्वस यानी कि वही घबराया हुआ, टिमिड, टिमिड मतलब डरपोक होता है। इन सोशल सिचुएशन यानी कि जो अ, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ आप बोल सकते हो, कुछ समाज के अंदर आप खड़े हो और वहाँ पे आप समाज के अंदर आप शर्मा रहे हो, ठीक है, शाय कर रहे हो, ठीक है, जैसे 2-4 लोगों के बीच में आप शर्मा रहे हो, तो उसको शाय बोलते हैं, ठीक है, आपकी डरपोक महसूस कर रहे हो या नर्वस महसूस कर रहे हो, तो वही शाय होता है। अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होता है, ठीक है।